राजा महेंद्र सिंह की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उनकी एक बेटी थी जिसे राजा अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। जब राजकुमारी 10 वर्ष की हुई तो राजा महेंद्र सिंह ने उसकी शिक्षा के लिए राजमहल के पास ही एक गुरुकुल बनवा दिया, जिससे राजकुमारी को कहीं बाहर जाना ना पड़े। राजकुमारी प्रिय बहुत लाड प्यार से पढ़ी थी। उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। वह पहले दिन गुरुकुल में पढ़ने गई। राजा महेंद्र सिंह उसे खुद गुरुजी के पास लेकर गए। उन्होंने गुरुजी से आशीर्वाद देने को कहा। बेटी, ये हमारे गुरुजी हैं, इन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लो। लेकिन पिताजी, आपने तो कहा था राजा किसी के आगे झुकते नहीं, फिर मैं आपकी बेटी होकर कैसे झुक सकती हूँ? राजन, बेटी को विवश ना करें। जब इसके मन में ज्ञान का दीपक जलेगा तो यह स्वयं झुकना सीख जाएगी। राजा दुखी मन से वापस गए। आज अगर रानी जिंदा होती तो वे राजकुमारी को अच्छे से संस्कार देती। राजकुमारी ने अगले दिन से गुरुकुल जाना शुरू कर दिया। वह सुबह अपनी 2 सहेलियों के साथ गुरुकुल जाती थी। एक दिन गुरुजी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, तुम्हें आज से सभी शास्त्र पढ़ाए जाएंगे। जब गुरुजी उन्हें शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे तो राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उठकर खड़ी हो गई। गुरुजी, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मुझे शिक्षा की क्या आवश्यकता? जब भी जरूरत होगी कोई ना कोई मेरा काम कर देगा। इतनी कठिन शिक्षा मुझसे पूरी ना हो पाएगी, मुझे क्षमा करें। बेटी, शिक्षा का बड़े या छोटे से कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम मुझे शिक्षा के लिए नहीं कहोगी, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। राजकुमारी बहुत खुश हुई। एक दिन गुरुजी अपने गुरुकुल के सभी शिष्यों को लेकर एक पहाड़ के पास गए। गुरुजी ने सभी शिष्य से कहा, ये एक छोटा सा पहाड़ है, इस पर सभी को चढ़ना है। जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। राजकुमारी ने भी कोशिश की, लेकिन उसने जैसे ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया वो चढ़ ही नहीं पा रही थी और फिसल कर नीचे आ गई। फिर उसने अपनी दोनों सहेलियों के साथ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तीनों जब एक दूसरे के हाथ पकड़कर चढ़ रही थी तो राजकुमारी के हाथ से सहेली का हाथ छूट जाता है और तीनों फिसल कर नीचे आ जाती है। तभी राजकुमारी देखती है कि गुरुकुल का सबसे छोटा बालक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। कुछ देर बाद सभी नीचे आ गए। गुरुकुल आने के बाद गुरुजी ने उस छोटे से बालक को इनाम के तौर पर एक पुस्तक भेंट की, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ और सब काम छोड़कर उसे पढ़ने के लिए बैठ गया। राजकुमारी और उसकी दोनों सहेली मिट्टी में लिपटी हुई खड़ी थी। उन्हें देखकर गुरुजी ने पूछा, राजकुमारी, तुम चाहती तो यह प्रतियोगिता जीत सकती थी। तुम्हारा काम तो कोई भी कर सकता है, फिर तुम क्यों हार गई? यह सुनकर राजकुमारी रोने लगी। तुम्हें चढ़ना नहीं आता था, इसलिए गिरी। दूसरी बात, तुम्हें कष्ट उठाने